हेलो बच्चों, आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिया है वह क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। या तो हमें एग्ज़ाम में पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हमें पूछेगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5। इस बार 2023 के लिए केवल सिलेबस में आपके √2, √3 और √5 संख्याओं को ही रखा गया है कि जो कि आपको सिद्ध करनी होंगी कि वो अपरिमेय संख्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेंगे, इसका ऑपोजिट हमें लेना है। तो हम इसको मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए √2 बराबर P/Q, जहाँ Q 0 नहीं है तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यानी कि सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो क्यों करेंगे वर्ग? क्योंकि हमें यहाँ पर रूट इसका हटाना, तो √2 का वर्ग बराबर P/Q। तो दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर P²/Q² हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा P² बराबर 2Q²। अब आप यहाँ देखिए, P² बराबर है 2Q² के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है वो P² को विभाजित करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि P² 2 से विभाज्य है, विभाज्य यानी कि विभाजित है। P² 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए क्यों होगा, आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे कोई नंबर हमारे पास है 4 है, तो 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है, इसको डिवाइड होता है, यानी कि 16 2 से डिवाइड हो गया इसका 4 का स्क्वायर, तो ये 4 है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसी तरीक़ा से P² यदि 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। जब ये 2 से विभाज्य है तो इसलिए 2P का एक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 2P का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये समीकरण 1 जो है इसको हम मान लेते हैं। अब P² बराबर हम कोई और नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम कि माना, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है हमें कि P और Q का कोई ना कोई गुणनखंड अवश्य है। तो हम लिख लेते हैं माना P बराबर 2C, जहाँ C एक क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ C एक पूर्णांक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर रख लीजिए, इसलिए P की जगह स्थान पर आप रख देंगे 2C, तो 2C का वर्ग बराबर यहाँ हमें दे रखा है 2Q²। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4C² 2Q²। 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 बार हो जाएगा, तो ये 2C² बराबर होगा Q², या Q² इक्वल टू 2C²। अब यहाँ पहले की तरह हो गया कि जो Q² बराबर 2C², इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है वो Q² को विभाजित करता है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि Q² 2 से विभाज्य है।
क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। जब क्यू 2 से विभाज्य है यानी कि इससे विभाजित है तो क्या होगा, अतः 2 क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर जो है प्रूव कर दिया है कि जो 2 है क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड है, और ऊपर हमने यहाँ पर ये प्रूव किया था कि 2 पी का एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः ये वाली फर्स्ट स्थिति मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, जो हमने नीचे किया वो सेकंड हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, जो हमने प्रूव किए वहाँ फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 2 पी तथा क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने ये ज्ञात कर लिया कि 2 पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो 2 है वो क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड है, और ऊपर हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि 2 जो है वो पी का एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरुआत में क्या कहा था कि पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि पी और क्यू का एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए बच्चों क्या होगा कि जो हमारी जो कल्पना है, जो कल्पना क्या थी कि एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो हमारी जो कल्पना थी कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं, वो हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी ये कल्पना गलत है कि, और हमने यही माना था कि वो परिमेय है, जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था और परिमेय जो है वो गलत हो गया हमारी कल्पना, इसलिए ये आपका हो गया एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और इसी तरीक़ा से आप √3 भी प्रूव कर सकते हैं, √5 भी प्रूव कर सकते हैं। बस आपको जहाँ पर √2 है वहाँ पर आपको √3 लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आगे।